हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब इसमें क्या होता है कि हसन अली और जहरा और उमेर ये सारे बैठे होते हैं, डिनर कर रहे हैं। और हसन अली क्या होता है कि आज पहली बार हम नए घर में खाना खा रहे हैं। तो वहाँ वो दोनों पूछते हैं कि आपकी आज तबीयत ख़राब हुई थी, क्या हुआ था? तो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही टेंशन की वजह से हो गया था और कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक है। तो वो दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो बड़ा खुश हो रहा होता है हसन अली, और वो अचानक से आवाज़ देते हैं शाहिका। तो सारे हैरान होते हैं कि अचानक से क्या हुआ। मतलब एक्चुअली में हसन अली जो है उसे मिस कर रहा है कि तो बातों में उमेर बताता है कि आज वो यहाँ पे आई थी। तो कहता है अच्छा आई थी। तो वो सादिक को बोलते हैं कि सारा घर चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई साउंड डिवाइस या कैमरा इंस्टॉल तो नहीं किया उसने। कहता है कि एक चीज़ अच्छे से चेक करो, कहीं कुछ हो ना। वहाँ जो आलिया के घर पे आलिया, कुंवर, मीर, शाहिका बैठे होते हैं। तो वो कहता है कि ऐसे एक्टिंग करते रहो, वो हिलाते रहो, कुछ खाना नहीं, मुंह में एक चीज़ भी नहीं डालनी। तो वो कहती खा क्यों नहीं, खा के लिए शाहिका खा रही होती है और कोई भी खा नहीं रहा होता। तो पानी पीने लगता है अमीर, उसका हाथ रोक लेता है कि पानी भी नहीं पीना इसके हाथ का। फिर जो शाहिका होती है वो कहती है कि मेरे साथ डिस्को चलो, मुझे डिस्को जाना है। तो सारे बड़े हैरान होते हैं कि कैसी लेडी है, तो आज इसका डिवोर्स हुआ है, इसे डिस्को जाना है। तो आलिया तो मना कर देती है, पर कुंवर और अमीर को साथ में मना लेते जाने के लिए। वहाँ जो यिल्दिज़ के घर पे फरीदा है ना, वो कह रही है कि हाली जान के लिए ना कोई अच्छी नैनी रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जो जितनी हाली जान की एज है, इतनी एज में तो जुनैद बातें बातें भी करने लगा था, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था इसका। तो यिल्दिज़ कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और उसकी पर्सनैलिटी के लिए। तो इस चीज़ के लिए जो यिल्दिज़ है और उसकी मदर है वो एग्री नहीं कर रहे होते। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स से अच्छी कोई भी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकता बच्चे की। फरीदा इस चीज़ के लिए होती है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी बड़ी ज़रूरी है, जो सिर्फ पेरेंट्स नहीं दे सकते। तो यिल्दिज़ जब इस चीज़ के अगेंस्ट होती है तो वो यिल्दिज़ को लेके जाता है रूम में और उसे समझाता है कि एजुकेशन के तो मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं होता, जो भी चीज़ जिस भी तरीके से एजुकेशन बच्चे को देनी पड़े देनी चाहिए। और एक अच्छी एजुकेटेड नैनी आएगी तो उसे बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो वो मान जाती है कि चलो हाँ चलो, मेरा भी थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। वहाँ जो है ना शाहिका है, वो कुंवर और आमिर को अपने साथ डिस्को लेके जाती है। तो दोनों सोच रहे होते हैं कि हम इसके साथ कहाँ आ गए हैं डिस्को में, तो परेशान हो रहे होते हैं। वहाँ जो सादिक और हसन अली है वो पूरे घर को चेक करते फिर रहे हैं। उन्हें फिक्र पड़ी है कि शाहिका ने पता नहीं कहाँ क्या कर दिया हो। तो हसन अली बोलता है ये वो हमें ना आलिया से बात करनी चाहिए, आलिया से बात करके देखते हैं कि क्या कर रही है वो। तो वो कॉल करता है तो अली को बताता है कि पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपकी वजह से आप आज मेरा बेटा मुझसे मेरे पास है, अदरवाइज़ वो नाराज़ होकर मुझसे दूर चला जाता और कभी भी बात नहीं करता। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, पर आपसे मुझे एक फेवर चाहिए कि आप कभी भी बताएंगे नहीं शाहिका को कि मैंने आपका साथ दिया है। फिर हसन अली पूछता है उससे कि शाहिका आपके पास तो नहीं है। तो वो आलिया कहती है कि नहीं, वो तो डिस्को गई है कुंवर और आमिर के साथ। तो वो जो हसन अली है वो सादिक को बताता है ये डिस्को गई है, बताओ, ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है। तो वहाँ जो कुंवर आमिर होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं डिस्को में। तो कॉल आती है उसे सादिक की कुंवर को। तो कहता है कि मुझे ना फोटोग्राफ सेंड करो शाहिका की, कि वो तुम्हारे साथ है, क्या कर रही है। तो वो पिक्स क्लिक करता है उसकी और उसे सेंड कर देता है। वहाँ जो फिर से फरीदा है और ये सारे बैठे होते हैं। फिर वहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि अब हालीजान के लिए नैनी आएगी, क्योंकि यिल्दिज़ भी कन्विंस्ड है, उसे जुनैद ने कन्विंस किया और जुनैद और फरीदा तो इस चीज़ में फेवर में है ही। कुंवर सादिक को पिक सेंड करता है डिस्को वाली शाहिका की। तो वो देख के बड़ा हैरान होता है कि बताओ ये क्या है। तो वो अंदर बोलता बोलता आता है तो वहाँ हसन अली बैठा ही होता है। तो वो कहता है क्या बोल रहे हो। तो कहते नहीं कुछ नहीं। तो कहते छिपा क्या रही हो, हसन अली बोलता है। तो कहते कुछ नहीं कि एक्चुअली मैंने आपकी परमिशन के बिना कुछ कर दिया है। तो कहता क्या किया। तो कहते मैंने कुंवर से बोला था कि उसकी डिस्को वाली पिक्स सेंड करो कि वहाँ पे है भी कि नहीं, मैं देखना चाहता था कि एक्चुअली वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो हसन अली हैरान होता है कि ये तो कितना उससे इम्प्रेस्ड हुआ पड़ा है। तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं रहो। और वो जानने लगता है कि हसन अली से भी रहा नहीं जाता। कहता है कि दिखाओ मुझे मेरी पिक्स दिखाओ। मतलब एक्चुअली मतलब बुरा ही हाल है, मैन विल बी मैन। तो कहता है कि दिखाओ मुझे पिक्स। वो उसे पिक्स दिखाता है। तो देख के हैरान होता, दोनों हैरान होते हैं कि देखो ये कैसे डांस कर रही है जेंट्स के साथ। तो अगले दिन क्या होता है कि यिल्दिज़ के घर पे वो नैनी आ जाती है। तो उसके सामने यिल्दिज़ भी थोड़ा हर चीज़ जैसे उसे आदत है ड्रामेटाइज़ करती है कि हाँ मुझे भी बहुत मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मुझे भी और लैंग्वेजेस आती हैं ऐसे। तो नेक्स्ट डे ऑफिस में जब शाहिका आती है तो हसन अली से मिलती है और उसे विश करती है। तो हसन अली जवाब नहीं देता क्योंकि एक्चुअली वो उससे नाराज़ है। हसन अली जैसे अपने रूप में आता है तो सादिक उससे कहता है कि शाहिका ना आपसे छुटकारा पाना चाहती है। अब कहता है छुटकारा पाना चाहती है कि कौन मेरे जैसे प्रेसिडेंट से छुटकारा पाना चाहेगा। एक्चुअल में तो उसने एक बार भी अपोलोजाइज़ भी नहीं किया।
उसने अपनी गलतियों के लिए कहा चलो ऐसे करो कि तुम मुझे बुला के लाओ मेरे कमरे में। तो क्या होता है ना कि सादिक जाता है शाइका के पास। As soon as Sadik enters her room, she pretends she has got a call. ये jealous feel करवाने के लिए कि मैं किसी और के साथ अभी इन्वॉल्व हूँ। उससे यही कह रही होती है कि शाम को मिलेंगे। तो वो सादिक से कहती है हाँ क्या हुआ। तो कहती है कि मैं सादिक उसे बोलता है कि मेरे प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही है। तो कहती है कि मैं उनसे किसी बारे बिजनेस के अलावा और कोई भी बात नहीं करना चाहती, और अगर उन्हें बात करनी है तो वो मेरे रूम में आ सकते हैं, वेलकम है उनका, मैं कहीं नहीं आऊँगी। कि मेरे प्रेसिडेंट आएंगे यहाँ पे। कहती है हाँ बिल्कुल। आके बताता है कि शाहिका ने मना कर दिया आने से। तो कहता है मना कर दिया। कहता है हाँ मैंने उसे बोला कि आपने बुलाया और उसने मना कर दिया आने से। कहता है कि मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस टोन में मना किया। हसन अली को बहुत ही गुस्सा आता है और जेलस भी फील होती है और उसकी ईगो हर्ट होती है और वो जाता है। मैं देखता हूँ कि तो गलती करती है, ऊपर से मुझे ऐसे कह रही है। फिर वो जाता है एकदम गुस्से में उसके पास और जाके कहता है वो वैसे ही जैसे उसकी आने पे करती होती है वो शानन ये वो। तो कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था तो और तुमने मुझे अपने कदमों पे लाके फेंक दिया। कहती मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, आप खुद आए मेरे पास। तो कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था कि मैंने तुमसे कुछ डिवोर्स के बारे में बात करनी है, तुम आई नहीं। तो कहती है कि डिवोर्स के बारे में क्या केस आपने खोल दिया है। तो कहता है हाँ मैंने केस ओपन कर दिया। मुझे लगता है कि आपको रिग्रेट है इस चीज़ के लिए अब, इसलिए आप मेरे पास आए हैं कि आप मुझे दोबारा अपनाना चाह रही हैं। तो हसन अली कहता है कि हद है, यू ट्राइड टू किल मी, मुझे जहर देने की कोशिश की और तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं क्यों तुम्हें वापस रखूँगा। तो कहती है कि नहीं आपने कॉन्स्पिरेसी रची मेरे अगेंस्ट, मैं तो आपको इनफैक्ट सप्लीमेंट्स दे रही थी। कहता है झूठ बोल रही हो, तुमने सब कुछ खुद किया और मुझे मारने के लिए किया। फिर तुम्हारे एक्शंस और जो बिहेवियर तुम कर रही हो वो भी काउंट करेगा, और जो तुम ऐसे घूमती फिरती हो ये बिल्कुल तुम्हें सूट नहीं करता। तो कहती है कोई बात नहीं, पर मैं अपने एज के अकॉर्डिंग किसी यंग लड़के के साथ, मेरे साथ कोई यंग लड़का सूट करता है तो मैं ऐसे किसी के साथ घूमूंगी। अब मेरा डिवोर्स हो गया, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो वो बड़ी खुश होती है कि प्रेसिडेंट को पूरी जेलस फील हुई है और वो वापस मेरे पास ज़रूर आएगा। तो वो रूम में आके पता चिल्लाता है कि एक तो गलती की है, ऊपर से गलती मान नहीं रही है। वो निकल रहा होता है रूम अपने केबिन के बाहर, तो उसे आलिया मिल जाती है और कहती है कि मैंने आज आपकी आवाज़ें सुनी तो मैं अंदर नहीं आई, क्या ये शाइका से रिलेटेड कुछ था। तो कहते हैं कि हाँ मेरी शाइका से बात हुई थी। तो कहती है कि देखिए आप उसकी किसी भी चीज़ में मत आइएगा, वो अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए कुछ भी करेगी। तो वहाँ जो हिंदी से ना वो जुनैद को कॉल करती है, तो जुनैद उसे बताता है कि मेरी आज मीटिंग है कहीं, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो ये फ़ोन रखती है, हिंदी को बड़ी टेंशन हो जाती है कि कौन सी मीटिंग है। वो फिर से उस पर ऊपर डाउट करने लग जाती है कि ये चांसो जैसा कोई केस ना हो। तो शाइका फिर से आती है कि कुंवर का है। तो आलिया कहती है कि कुंवर हिंदी से मिलने गया है। तो कहती है कि अच्छा उसे डिस्को जाना था आज फिर एक्चुअली। तो वो कहती है कि आलिया कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। तो शाइका कहती है मैं तो कुछ नहीं कर रही, मुझे पता है कि तुम जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही हो हसन अली को। तो कहती है मैं ये जेलस फील क्यों करवाऊँगी। तो कहती तुमने तो पहले कहा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करो, तो आप अचानक से तुम कैसे ऐसे घूमने फिरने लगी। मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और मैं यंग हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मुझे कोई अपनी एज का बंदा देखना चाहिए। आमिर और कुंवर आप जाते हैं यिल्दिज़ के पास और यिल्दिज़ उनसे कहती है कि मुझे ना जुनैद के ऊपर डाउट है। अब इस एपिसोड के बाद यिल्दिज़ और उसकी मदर इतनी मिस्टेक्स करने वाले हैं कि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यिल्दिज़ एंड जुनैद्स रिलेशनशिप। तो अब आगे क्या होने वाला है देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।